जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है कि जल्दी ही अभी 50% डीए जो है मर्ज होने वाला है। 50% डीए मर्ज होने वाला है, इसके ऊपर देखेंगे। और कुछ एक दो महत्वपूर्ण लेटर्स हैं जो अभी जल्दी ही हाल ही में निकले हैं, तो उनके बारे में वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो, तो साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और सही इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगी। गलत हेडिंग डाल करके गलत इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर नहीं मिलेगी। और आप इसको जो भी वीडियो में भेजता हूँ उसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो साथियों, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और काफ़ी हमारे एनसीओ जेसीओ साहिबान के जवानों के कमेंट्स आ रखे हैं, उनके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मांगे करेंगे हम, जो हमारी जो TOR होंगी पूर्व सैनिकों की तरफ से, वो हम वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर 50% जल्दी और बहुत ही जल्दी ये जो है मर्ज होने वाली है, इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत सख्ताई से शिव गोपाल मिश्रा जी हैं जो इनके एक कमेटी में है इनमें, तो इन्होंने इनको बहुत सख्ताई से कहा है इसके अंदर, मीटिंग के अंदर। तो ये देखते हैं, अभी ये है उस समय 8 CPC के ऊपर मीटिंग हुई 10 तारीख को, उनका है। ये जो DOPT की सचिव महोदय हैं और बाकी जो सदस्य हैं, ये सभी ये सरकार की तरफ से सदस्य हैं, और ये जो है अपने NCJCM की तरफ से सदस्य हैं और उनके अध्यक्ष जो भी हैं। ठीक है जी। अब जो है 8 CPC में DA को जल्दी ही बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। तो साथियों, 8 CPC में जो है जल्दी मर्ज किया जाएगा, क्योंकि 50% DA DR को बेसिक पे में मर्ज करके उसके साथ फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, ये मांग रखी है NCJCM की तरफ से। ये जो NCJCM की तरफ से जो है मांग रखी गई है, उनसे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि मीटिंग की अध्यक्षता DOPT सेक्रेटरी रचना शाह द्वारा की गई थी, उसके अंदर उन्होंने इस मांग को रखा है। श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 50% DA DR तुरंत प्रभाव से बेसिक पे में और पेंशन में मर्ज करके उसके ऊपर DA दिया जाए, और इससे पे तथा पेंशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे अगर किसी की पेंशन जो है, ये पेंशन किसी की 30,000 रुपये है, बेसिक पेंशन है, तो मर्ज करने पर वो बेसिक पेंशन जो बन जाती है 45,000 बन जाती है, और बेसिक पेंशन हो जाएगी 45,000। जब उस पर 3% DA अभी जो अप्रैल में लगेगा हमारा एक्स्ट्रा, तो टोटल परसेंट तो हो जाएगा हमारा, उसके ऊपर 6% लगेगा, 3 तो बच जाएगा 53 में से, और 3 और लगेगा। तो जो 3% DA जो बढ़ेगा, वो मान लो 30,000 वाले का 1350 बढ़ेगा, क्योंकि 1350 रुपये बढ़ेगा, जबकि बिना मर्ज किए हुए सिर्फ जो है 900 रुपये ही बढ़ना था। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बढ़ता रहेगा। तो श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बहुत कहा है, उसमें उनका मैंने सुना था स्पीच, कि उन्होंने कहा है कि पे कमीशन चाहे रिपोर्ट लेट दे दे, लेकिन हमारे तुरंत जो है ये फिटमेंट फैक्टर जो है 50% DA आप तुरंत मर्ज कर दीजिए, और बेसिक में उसके बाद DA उसके ऊपर शुरू कर दीजिए, और उसके ऊपर फैक्टर लगाइए। तो उसके बाद आप पे कमीशन रिपोर्ट लेट भी देगा तो हमारे कर्मचारियों को कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, उससे कोई ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा एरियर हमको मिल ही जाएगा। लेकिन अभी ये 2 चीज़ है, शुरू कर दीजिए। तो देखो, अभी जब मान लो अब जिस कर्मचारी की 30,000 या जिसकी पेंशनर की 30,000 पेंशन है, और 30,000 पे अगर 50% मर्ज कर दिया जाता है, तो और फिर फैक्टर लगाया जाता है, 1 पॉइंट मिनिमम लगाते हैं। मिनिमम तो वित्त सचिव ने, जो पूरा वित्त सचिव साहब, उन्होंने बोला था कि 1.92 से और 2.08, ये तो फैक्टर उन्होंने खुद बताया ही है। तो मान लो मिनिमम उनके कहे अनुसार 1.92 भी हम लगाते हैं, तब भी जो है 45,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो आता है 86,400 बेसिक पे बन जाती है, जिस कर्मचारी जिस पेंशनर की 30,000 रुपये पेंशन थी।
मिनिमम बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, जबकि 30,000 पर वैसे बनती तो ये 57,600 बनती, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। और ये मेन जो है उनकी डिमांड रखी हुई है किसकी, NCGSM। और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये क्लियर बोला है कि इससे 2 मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्ट्री और रक्षा मंत्री दोनों प्रभावित होंगे। तो हमारे को तो रेलवे के मांग के द्वारा ही हमारे को तो बहुत कुछ मिल जाता है। बाकी जो हमारी मांगे हैं वो मांगे हम रख रहे हैं, अगले वीडियो में फिर बनाऊंगा। कल वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी मांगे हमने रखी थी और वो भी हमारी मानी जाएंगी। वो तो मानी जाएंगी, वो तो सेना की तरफ से हैं। और ये तो जो है रेलवे ने रखा है, तो उनके साथ हमारी ये मांग तो ऑटोमेटिक ही पूरी हो जाती है। और फिर जो है अगर उनके ऊपर ये रखते हैं तो हमारी बेसिक पेंशन कितनी बन जाती है। देखो अभी अप्रैल में मान लो, उन्होंने तुरंत लागू किया है, तो तुरंत लागू मार्च या अप्रैल से लागू होना चाहिए ये तो ये जो है श्री गोपाल मिश्रा जी ने तुरंत जो है सचिव महोदय से किया है। तो उन्होंने जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, वित्त मंत्रालय के पास, इनके पास में भेजेंगे। तो ये जो ये तो माननी पड़ेगी, क्योंकि जब इनकी मांगों को तो ये मानना ही पड़ता है, नहीं तो अन्यथा क्या है, धरने प्रदर्शन और वो करना शुरू कर देते हैं। तो जो है इस पर मांगने पर के लिए जो है तुरंत जो है ये मांग मान ली जाएंगी। अभी तो सिपाही की अभी बेसिक पेंशन हो जाएगी 32,137, अगर अप्रैल से शुरू होते हैं तो अप्रैल से हो जाएगी या जैसे होगी। अब नायक की 35,353, हवलदार की 37,144, नायब सूबेदार की 41,925, सूबेदार की 47,250, SM की 51,862 और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की 69,450 और ऑर्डिनरी कैप्टन 69,450। तो ये तो जो है ये लास्ट जो सर्विस का लास्ट है वो हमने किया है। तो ये जो नायब सूबेदार साहब, सूबेदार मेजर साहब, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब, ऑर्डिनरी कैप्टन साहब, ये जो है इनकी इस प्रकार से अब जो है इनकी कम बढ़ी है। तो ये भी मांग जो है हम उसमें रखेंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि भाई जो नायब सूबेदार साहब, SM साहब, इनकी जो है पेंशन जो है बहुत कम बढ़ी है ORP में, ORP 3 में। तो इनकी ज़रूर बढ़नी चाहिए उसमें। और जवान की भी ये अभी जो बढ़ जाएगी इसके अनुसार, तो फिर ये जो है फिर इसके ऊपर DA लगेगा 3%, तो थोड़ा बढ़ करके मिलेगी अभी। तो इस प्रकार से यह मांग इनकी सही है। और फिर इसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो वेतनमानों में के विलय की मांग भी की है, जैसे लेवल 1 को 2 के साथ मर्ज करना, 3 को 4 के साथ मर्ज करना, 5 को 6 के साथ मर्ज करना। MSCP की जो वेतनमान है, जैसे अगर वेतनमान मर्ज हो जाते हैं तो हमारे जो सिपाही हैं उनको लेवल 3 में आते हैं और लेवल 4 में नायक आते हैं, तो इनको जो है ये वाले मिलने लग जाएगी इस प्रकार से। अभी नहीं तो ORP 4 में तो मिलेगी फिर। और ये फिर जो है हवलदार जी को नायब सूबेदार साहब वाला में आ जाएंगे, तो उनको ये मिलने लग जाएगी। और सूबेदार साहब को जो है SM साहब वाले में चले जाएंगे। और SM साहब जो है लेवल 9 में चले जाएंगे। 10 में तो लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, SM साहब जो है लेवल 9 में चले जाएंगे, तो उसमें उनकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये मांग भी जो है बिल्कुल जायज़ है और अपने को मिली जाएगी उनके साथ में, और उनको मानना ही पड़ेगा ये मांग भी उनको। MSCP की सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की मांग की गई है, ये भी बहुत है। अगर MSCP की सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की मांग की जाती है, और इससे सिपाही भी जो है सूबेदार साहब की पेंशन ले सकता है, हवलदार भी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की पेंशन ले सकता है। कैसे? अब देखो न्यूनतम 5 की मांग की गई है, और जो 8 की बजाय है वो 7 करने, या सर्विस जो MSCP 8 साल में होती है वो 7 की बजाय। तो अगर इस प्रकार से हो जाता है तो अब सिपाही जो लेते हैं वो MSCP नायक, हवलदार तक पहुंच पाते हैं, ठीक है नहीं। और फिर जो है वो पाँच अगर हो जाते हैं तो 1 2 3 4 5 में नायब सूबेदार साहब तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से नायक जो हवलदार हैं वो भी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब तक पहुंच सकते हैं, अगर 5 रैंक की मांग मान ली तो ये उन्होंने की है। ये जो है NCGSM के उन्होंने अध्यक्ष सदस्यों ने की है, ठीक है नहीं। तो ये भी ठीक है। और अगली मांग है केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों तथा विसावत कर्मचारियों को अंतरिम राहत IR इंटरिम रिलीफ, ये बहुत पहले भी मिली थी, और ये इंटरिम रिलीफ तुरंत मंजूर की जाए अगर लेकिन ये तो जब मंजूर होगी तो 1/1/26 से ही होगी। जब मान लो 1/1/26 से जो है वो पे कमीशन रिपोर्ट नहीं देगा, लागू नहीं होगा, तो तब अंतरिम रिलीफ जो है उसमें लागू होगी ये। तो
7 CPC की विसंगतियाँ, जैसे 7 CPC की विसंगतियाँ उन्होंने मांग की है। यहाँ पर जो है ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने मांग की है 7 CP की जो विसंगतियाँ हैं, जैसे ग्रेड से संबंधित, MSCP से संबंधित, मिलिट्री सर्विस से संबंधित, तो उनको पहले दूर किया जाए। तो ये MSCP ये जो है विसंगतियाँ हैं, 7 CP विसंगतियाँ, जैसे एक्स ग्रुप 2016 से 2016 के बाद के मामला है, इसको भी पहले किया जाए। MSCP 2006 से पहले और बाद का मामला है, इन विसंगतियों को बोलता है उन्होंने कि पहले ही दूर कर दिया जाए। 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए OPS पुरानी पेंशन स्कीम को मांग किया है, हमारे जो है उन्होंने की है, और इन्होंने भी की है। ये OPS के लिए हमारे सुरक्षा बल है, उन्होंने भी की है। एजुकेशन अलाउंस तथा हॉस्टल सब्सिडी देना, ये भी मांग की है। दूसरा है 24 घंटे काम करने वाले सैनिकों तथा रेलवे में कर्मचारियों को स्पेशल रिस्क अलाउंस दिया जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने दबाव दिया है कि भाई जो है सैनिक है वो भी 24 घंटा काम करते हैं, रेलवे वाले कर्मचारी भी 24 घंटा काम करते हैं कई बार, तो उनको स्पेशल रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। वह सचिव मनोज गोयल ने सोमवार को 10 फरवरी को समाचार पोर्टल CNBC TV 18 को बताया कि 8वें वेतन आयोग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल महीने से काम करना शुरू करने की संभावना है। मतलब उन्होंने बताया है कि अप्रैल महीने से जो है काम करना शुरू कर देगा। तो ये है जो 7th पे कमीशन की जो पे मैट्रिक्स है, जो लेवल है 1 से लेकर के जितने भी, उसके बाद पेंशन कितनी है, तो वो तो आपको जिसको देखना होगा साहिबान को देख लेंगे। ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA से संबंधित लेटर है यहाँ पर, ग्रांट ऑफ नॉशनल इंक्रीजमेंट। तो ये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है, ये इसमें घोषणा किया गया है कि ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, जो NPS थे उनको भी ये लागू हो गया है। तो जिस साहिबान को जिसको भी देखना है वो ये लेटर को पढ़ सकते हैं। तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि वह जो NPS सिस्टम था उनको भी ये लागू हो गया है, जो कि CGHS का या उनका नहीं लेते हैं उनको मिलता है ये, हमारा भी जो है नहीं ले रहे हैं उसको मिलता है ये। और जो है पेंशन आधार रिटायरमेंट, ये जो भी है इसके अंदर आ जाते हैं, देख लीजिए। और जो एक लेटर आया है, ये आया है ग्रांट ऑफ नॉशनल इंक्रीजमेंट। ये जो है एक है कि ये जो अभी पहले था कि सिर्फ जो है कोर्ट केस करने वाले थे उनको मिलना था, लेकिन अभी जो है हो गया है कि भाई जो जिसने कोर्ट केस किया उसको भी, जिसने कोर्ट केस नहीं किया उसको भी, सभी को मिलेगा। ये ग्रांट ऑफ नॉशनल इंक्रीजमेंट जो है, इंक्रीमेंट जो है, ये सभी को मिलेगा। इसमें दे दिया है, ये रेलवे का लेटर है लेकिन डिफेंस का लेटर भी जारी हो जाएगा। ये जो है सभी को मिलेगा। ये किन लोगों को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं, 30 जून और 31 दिसंबर को जो भी रिटायर हुए हैं उन सभी को ये जो है नॉशनल इंक्रीजमेंट लागू होगा। तो ये है उनका लेटर है, ये आप देख भी सकते हैं इसमें। तो ये जो है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, वो भेजूंगा। तो आप अगर इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं हर रोज़ 1-2 वीडियो भेजता रहता हूँ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास समाचार के लिए, समाचार के साथ में। मे यू लिव लॉन्ग, आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।